नमस्कार, मैं हूं रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं मृदुभाषी प्रदेश, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। IRCTC लिमिटेड में जॉब दिलाने के नाम पर फरियादी के साथ फ्रॉड करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 65,000 की ठगी की थी और यह फेसबुक पर जॉब का विज्ञापन देता था और फिर उन्हें अलग अलग स्थानों में जॉब लगाने के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम देता था। ये हमारे पास एक शिकायत आई हुई थी जिसमें IRCTC में क्लर्क के जॉब के लिए कुछ पैसे लिए गए थे। उसमें विभिन्न लेवल पर अलग अलग रिक्रूटमेंट लेटर और ज्वाइनिंग लेटर के नाम पर पैसे लिए गए और फिर वो नौकरी भी नहीं मिली और पैसे वापस भी नहीं किए गए। फरियादी ने हमें जब ये बताया तो इसमें एक हमने FIR दर्ज की थी और फिर उन शिकायतों के आधार पर जांच की गई। तो उसमें जो तथ्य सामने आए हैं उसमें एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल अभी उसके पास से और किसी के साथ फ्रॉड करने की सूचना नहीं प्राप्त हुई है। इसमें हम अपने पूर्व के आवेदन भी चेक कर रहे हैं, अगर इसमें किसी ने आवेदन दिया होगा तो उसमें शामिल किया जाएगा। भोपाल क्राइम ब्रांच पुलिस ने मैट्रिमोनियल साइट पर रिश्ता दिखाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें एक युवक को शिकार बनाया गया है। पहले यह आरोपी न्यूज़पेपर में विज्ञापन देते थे, फिर लोगों से संपर्क करते थे। भोपाल के ही निवासी हैं जिनके साथ 15 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ था और वो उनसे पैसे रिश्ते दिखाने के नाम पर लिए गए और फिर ना रिश्ते दिखाए गए और जो उसके पहले के रिश्ते दिखाए भी गए थे वो कैंसिल हो गए। उनकी शिकायत के बाद हम लोगों ने इस पर एक मामला दर्ज किया था जिसमें लगातार विवेचना जारी थी और अभी हमने इसमें एक आरोपी को पकड़ा है। इसमें जो इनके फर्जी डॉक्यूमेंट हैं उनकी जांच की जा रही है। उसमें जो भी नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी भी जांच कर रहे हैं। अगर उसमें कोई फर्जीवाड़ा होगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। देवास के नेमावर में पदस्थ थाना प्रभारी राजाराम वास्कल्ले की डूबने से हुई मौत पर नागझीरी स्थित पुलिस लाइन के सामुदायिक भवन में श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान SP, एडिशनल SP, CSP सहित थाना प्रभारी मौजूद रहे। देवास जिले में ड्यूटीरत रविंद्र वास्कल्ले जी का दुखद निधन हो गया था। सर्वोच्च बलिदान ड्यूटी पर रहते हुए एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए वो बहते हुए पानी में कूद गए थे, जिसमें ये घटना हुई। सभी को खेद है, वो हम सभी के प्रिय थे। उज्जैन में भी काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने अपनी ड्यूटियाँ दी और आज हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करके अपने आप को ही ये आभास दिला रहे हैं कि उनकी जो क्षति या कमी है वो कितनी गहरी हमारे मन में छूट गई है। बैतूल से कुणबी समाज के जिलाध्यक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशवंत मुन्ना मानकर ने बीजेपी का दामन थामा। मुन्ना मानकर के साथ साथ 10 सरपंचों और 200 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी भाजपा की सदस्यता ली। मुन्ना मानकर को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने भोपाल भाजपा कार्यालय में सदस्यता दिलाई। इंदौर में G20 की हो रही बैठक में आए मेहमानों के लिए यातायात विभाग द्वारा मार्गों को लेकर परिवर्तन किया गया है ताकि शहर का यातायात भी सुचारू रूप से संचालित हो और किसी तरह का ट्रैफिक जाम भी ना लगे। इसके अलावा मेहमान पर्यटन स्थल भी घूमने के लिए जा पाएं, उसकी भी व्यवस्था की गई है। देखिए, एयरपोर्ट से लेकर और जहाँ जहाँ ये होटल है, जैसे मैरियट है, पार्क है, रेडिसन ब्लू है, एक्टोल है, तो जहाँ जहाँ ये होटल है वहाँ से लेकर हमने सारा ट्रैफिक इंतजाम किया है। आज उनका मांडव जाने का भी है, तो मांडव जाने वाला जो रूट है वो भी क्लियर कराया है धारा SP से बात करके। तो हमने जहाँ इनके प्रोग्राम आयोजित हो रहे हैं वो रूट और जहाँ होटल में ठहरे हैं वहाँ की पार्किंग, 2 तरीके से हमने इसका पूरा प्लान तैयार किया है ताकि जो हमारे यहाँ जो डेलीगेट्स हैं उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। और हमने ऐसे लोग भी लगाए उनकी पायलटिंग में, उनकी एस्कॉर्टिंग में, ताकि वो इमरजेंसी में या यदि हम कहें कि कंटीजेंसी में यदि कोई अचानक उन्होंने कहा कि हमें वहाँ जाना है ताकि कोई किसी प्रकार की कोई समस्या उन्हें ना हो, ऐसे पायलट और एस्कॉर्ट लगाए। सर, पिछले दिनों शहर में G20 बैठक और प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था, उसको देखते हुए जो सुपर कॉरिडोर क्षेत्र था उसको 3 दिन के लिए ब्लॉक कर दिया था। क्या इस बार भी इस तरह की कोई व्यवस्था रहेगी? देखिए, अभी ब्लॉक तो नहीं हुआ है लेकिन किसी प्रकार का, लेकिन हमने डाइवर्सन अच्छे से किया है। खरगोन में 20 जुलाई को होने वाली गंगाजल यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। आज अपने चरम पर पहुंचती दिखाई दे रही है। श्रद्धा के साथ पूजन आरती के बाद महाप्रसादी का वितरण होगा। इस भव्य कार्यक्रम को लेकर आयोजन समिति द्वारा विभिन्न प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन को सूचित कर दिया गया है। हर हर गंगे, घर घर गंगे। श्रावण मास के पवित्र अवसर पर हम प्रति वर्ष पिछले 8 वर्षों से गंगा जल हरिद्वार से धर्म प्रेमी जनता के लिए, सनातनी समाज के लोगों के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए
गंगा जल बुलाते हैं। और श्रावण के अवसर पर हम चाहते हैं भगवान शिव का अभिषेक, भगवान शिव की आराधना गंगा जल के माध्यम से करें। तिरुपति बालाजी भक्त मंडल ट्रस्ट द्वारा 20 तारीख को इसका आयोजन किया गया है। श्री राम धर्मशाला से एक शोभा यात्रा गंगा जल की निकलेगी जो सुबीसी हॉस्पिटल परिसर आके समाप्त होगी। यहाँ पर समाप्ति पे गंगा जी का पूजन होगा, उसके पश्चात विशाल भंडारे के साथ गंगा जल का वितरण होगा। मैं समस्त से धर्म प्रेमी जनता से निवेदन करता हूँ कि वो आए, इस यात्रा में पधारे और भंडारे का लाभ लेके अपने अपने घरों गंगा जल को ले जाए और शिव की आराधना और शिव का अभिषेक करे। धन्यवाद। तो यह थी आज की मुख्य खबरें। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।